सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम व्याकरण में से प्रत्यय और प्रत्यय के भेद इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद और उदाहरण इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, देखो, प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो जिसके अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द तैयार हो जाते हैं, उन नए शब्दों में जो जोड़ा गया शब्दांश है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि उदाहरण के लिए है। तो देखो, जल यानी क्या, तो जल यानी पानी, तथा ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, यानी जलज का अर्थ क्या होता है, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार पंक शब्द में ज प्रत्यय लगाकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। यानी जलज, पंकज इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर ये शब्द तैयार हो गए हैं। यानी जो शब्दांश क्रिया, धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दो तद्धित प्रत्यय। तो आइए देखते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृदंत का अर्थ है क्रिया के अंत में जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया यानी आपको पता है ना, इंग्लिश में जैसे वर्ब आप बोलते हैं, जैसे कि पढ़ना, हंसना, कहना। और धातु किसे कहते हैं, तो देखो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, हंस, बोल, देख, आ, खा, गा, जा। इस प्रकार यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो कि जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर जो शब्द तैयार होते हैं वह कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्रिया है पढ़ना, एक क्रिया है और इसका धातु रूप क्या है, पढ़, ये धातु रूप है। अगर पढ़ इस धातु रूप को अगर आई प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है पढ़ाई। अब देखो, हंसना एक क्रिया है और इसका धातु रूप क्या है, हंस, तो इसको ई प्रत्यय लगाया जाए तो हंसी शब्द तैयार हो जाता है। कहना एक क्रिया है और कह ए धातु है, अगर इसे आवत प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है कहावत। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो व्याख्या ध्यान से समझनी है। देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
जैसे सरकार शब्द को अगर ई प्रत्यय लगाया जाए तो सरकारी बन जाता है। कोमल शब्द को अगर ता प्रत्यय लगाया जाए तो कोमलता शब्द बन जाता है। दुकान शब्द को अगर दार प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है दुकानदार। धर्म शब्द है उसे ईक प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है धार्मिक। यानी यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण, कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो कृदंत शब्द बनाइए। कृदंत शब्द देखो, चढ़ना, मुस्कुराना, पीना, कमाना, थकना, यानी ये जो एक्टिविटीज़ है सब, तो इसे कृदंत शब्द के लिए क्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। कृदंत शब्द कैसे बनते हैं? क्रिया या धातु के अंत में शब्दांश जोड़कर जो नया शब्द तैयार होता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। यानी देखो, चढ़ना ये क्रिया है और चढ़ ये धातु रूप है इसका। तो चढ़ को अगर आई प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है चढ़ाई, तो ये कृदंत शब्द हुआ। मुस्कुराना ये एक क्रिया है और इसको अगर हट प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है मुस्कुराहट। पीना ये क्या है? एक क्रिया है और पी ये क्या है? धातु रूप है। अगर पी को अक्कड़ ए प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है पियक्कड़। अगला शब्द है कमाना। कमाना ये क्या है? क्रिया है और देखो इसका धातु रूप है कमा और इसको ई प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है कमाई। ये कृदंत शब्द है क्योंकि ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। अगला शब्द है देखो थकना। अब थक ये धातु रूप है, इसको आन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है थकान। तो कृदंत शब्द आपके समझ में आए, यानी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर जो नए शब्द तैयार हो जाते हैं वह कृदंत शब्द कहलाते हैं। दूसरा है देखो तद्धित शब्द बनाइए। तद्धित शब्द की व्याख्या की थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ऐसे शब्दों के अंत में जुड़कर जो नए शब्द तैयार होते हैं वह तद्धित शब्द कहलाते हैं। अब देखो सुंदर ये क्या है? एक विशेषण है। अगर इसको ता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है सुंदरता। बंगाल ये क्या है? ये संज्ञा है। अब इसको ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है बंगाली। पाकिट ये शब्द है और इसको मार यह प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है पाकिट मार। अगला शब्द है भूख। इसको अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है भूखा, तो ये क्या है? तद्धित शब्द है। अगला शब्द है चाचा। अगर चाचा शब्द को एरा प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द बनता है चचेरा। अब देखो कृदंत और तद्धित शब्द पहचानिए। यानी आपको इस प्रकार प्रश्न दिया जाता है कि कृदंत तद्धित शब्द पहचानिए या कृदंत या तद्धित शब्द तैयार कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर कृदंत और तद्धित में से फर्क मैंने आपको समझाया है कि कृदंत यानी क्रिया या धातु के अंत में शब्द जुड़कर जो शब्द तैयार होते हैं और तद्धित यानी क्या? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में नए शब्दांश जोड़कर जो नया शब्द तैयार होता है वह तद्धित शब्द होते हैं। तो देखो बचपन ए तद्धित शब्द है। लगाव, लगाव यानी लगना जिसे कहते हैं ना हम, क्रिया, तो ये क्या है? क्रिया है, तो ये कृदंत शब्द है। ईमानदार ए तद्धित शब्द है। गुणवान ए तद्धित शब्द है। बैठक
कृदंत शब्द है, लिखावट कृदंत शब्द है, कलाकार तद्धित शब्द है। तो देखो इसमें कृदंत शब्द जो है लगाव, बैठक, लिखावट, ये सारी क्रिया है, ये सारी क्रियाएं हैं और इसीलिए एक कृदंत शब्द है। और एक तद्धित शब्द जो दिए गए हैं, बचपन, ईमानदार, गुणवान, कलाकार, ये क्या है? जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से आए हुए शब्द है, तो इसीलिए एक तद्धित शब्द है। तो यहाँ पर हमारा प्रत्यय और प्रत्यय के भेद ये व्याकरण का भाग जो है वह यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।